राधे राधे। मेरा नाम पूर्वी श्रीवास्तव है और मैं लेट संजीव श्रीवास्तव की डॉटर हूँ। मेरी मम्मा का नाम रश्मि श्रीवास्तव है। मेरी एक बहन है, उसका नाम खुशी श्रीवास्तव है। और एक भाई है जो कि अभी बहुत छोटा है, वो उसका नाम सक्षम श्रीवास्तव है। अराउंड 14-15 ईयर ओल्ड है वो। और मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी बात बताने चाह रही हूँ। आप प्लीज़ उसको ध्यान से सुने और प्लीज़ मेरी और हमारी फैमिली की हेल्प करें। हमें आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। एक्चुअली कहानी यहाँ से है कि 2017 में मेरे पापा, हम लोग सब शादी में जा रहे थे। हमारे मामा के बेटे की शादी थी, तो दादी ने उन्हें रोक लिया। 28 अप्रैल की थी, तो दादी ने रोक लिया कि तुम मत जाओ। पापा को रोक लिया और बोला कि बहू के साथ तो इतने सारे लोग जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चलना, हमारे मायके में शादी है। तो पापा रुक गए और पापा का रिजर्वेशन ऐसे ही चला गया, हम लोग चले गए। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पापा को कानपुर से फ़ोन किया, तो उनका फ़ोन रमणीक फूफा जी उठा के कहते हैं हूँ करके बात करते हैं। रमणीक श्रीवास्तव हमारे सबसे छोटे फूफा जी हैं। रचना श्रीवास्तव के हस्बैंड, रचना श्रीवास्तव हमारी बुआ है। तो और उसके बाद जब हम लोग शादी अटेंड करके सब कुछ हो गया, फिर सुबह अगले दिन 29 अप्रैल को फ़ोन आता है बाबा का और कहते हैं कि पापा की बहुत तबीयत ख़राब है, तुम लोग आ जाओ, जैसे हो जाओ तुरंत आ जाओ। हम लोग तुरंत भागे। हम लोगों ने पूछा कि क्या हो गया क्या हो गया। हम लोग को लगा शायद एक्सीडेंट वगैरह हो गया, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छा खासा छोड़ के गए थे, एकदम कोई दिक्कत नहीं थी पापा को, एकदम अच्छे थे, परफेक्ट। जैसे अभी हम आपके सामने खड़े बिल्कुल ऐसे ही, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और जब हम वापस आए ना, तो वो हमें बोलते हुए भी नहीं दिखे। और जब हम पापा से पहली बार मिलने गए, तो पापा की आंखों से आंसू बह रहे थे। हम लोगों का हाथ पकड़ लिया, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल पाए हम लोगों से। और जिस दिन हम लोग को छोड़ के गए, उस दिन तो हम थे भी नहीं उनके पास में, ना मम्मी ना भैया, हम सब लोग यहाँ उरई वाले घर में थे और पापा बोधपुरा वाले घर में थे। दादी कहती थी अगर तुम लोग उनके पास में रहोगे तो हम इलाज नहीं करवाएंगे, इसलिए हम लोग उनसे दूर रहते थे। हम लोग को मिलने भी नहीं दिया जाता था, उनकी सेवा भी नहीं करने दी जाती थी लास्ट टाइम पे। ऐसे 2017 में 22 दिसंबर को पापा हम लोग को छोड़ के चले गए। पता नहीं उनको क्या हुआ था, कुछ भी नहीं पता। और हम लोगों को पूरे गांव को पता है कि उन्हें जानबूझ के जान से मारा गया, जानबूझ के उनके साथ कुछ ऐसा किया जिससे वो कुछ शेयर ही नहीं कर पाए कि उनके साथ हुआ क्या, और हम लोग को छोड़ के चले गए। फिर उसके बाद हम लोग गांव जाके रहने लगे दादी बाबा के पास में। लेकिन दादी वहाँ बहुत परेशान करती थी, ना खाना बनाने देती थी, ना सोने देती थी, कुछ भी नहीं करने देती थी। तो फिर हम लोगों को लेके वापस से उरई वाले घर में आ गई। और दादी ना बाबा को भी बातचीत नहीं करने देती थी। हम लोग के पास में नहीं, बाबा के नाम पे खूब सारी प्रॉपर्टी थी, 50 बीघा की लगभग खेती थी। और बाबा का बैंक बैलेंस भी था, बाबा की अच्छी गवर्नमेंट जॉब भी थी, और उनका ऐसा कोई खर्चा भी नहीं था, बस दादी बाबा ही लोग, दोनों लोग रहते थे। लेकिन फिर उसके बाद, फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी हम लोग अपना घर का खर्चा ट्यूशन पढ़ा के चलाते थे। 5 घंटे ट्यूशन हम पढ़ाते थे, 5 घंटे मेरी छोटी बहन ट्यूशन पढ़ाती थी। फिर उससे हम लोग अपनी पढ़ाई का खर्चा देते थे और घर का खाना पीना चलाते थे। फिर उसके बाद अभी 2024 9 फरवरी को हमारे दादाजी की डेथ हो गई। वो भी कुछ नहीं पता चला कि उनको क्या हुआ। उनकी भी संदिग्ध मृत्यु हुई, बिल्कुल पापा की तरह, बिल्कुल सब कुछ पापा के जैसे सेम। बाबा की डेथ के पहले बाबा ने हम लोगों को फोन किया हुआ था, राधे 2-3 हाँ 4 बाबा 5 राधे दिन राधे पहले की बात है। राधे राधे बेटा, खुशी बोल रही ना। हाँ बाबा। भैया कहाँ है? भैया घर पे है। अच्छा, हम ये सोच रहे हाँ बाबा बताओ। कि हमें वैसे ही बता दो बेटा, जो हम एक दिन मिलना चाहते तुमसे और भैया से। ठीक है। तो उरे ही मिलेंगे। कहाँ पे बाबा, घर पे? घर पे नहीं रखेंगे।
ठीक है। ठीक है, क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं बेटा, जो हमें बहुत जरूरी बात करनी है, अपने दिल की बात करनी है। बाबा आप बताओ। रो रहे थे फ़ोन करके। क्या हुआ, आपकी तबीयत सही नहीं है? फिर बताएंगे। बाबा हमें टेंशन हो रही है, हम अभी आए घर? नहीं अभी नहीं आओ, तो अभी नहीं आओ, हमें तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। दादी ठीक है? दादी ठीक है, दादी और मम्मी जो है ये जो कुछ है बेटा जो है ठीक है जो है। क्या बाबा, सुन नहीं पाए हम। हेलो बाबा, रखो बेटा। क्या हो गया, हम घर आए, आप हमें ये बताओ। नहीं नहीं कि नहाना नहीं है, इच्छा थी हमारी मिलना है तुम लोगों से। अच्छा ठीक है, तो आप हमें फ़ोन कर लेना, अभी हमारे फ़ोन में रिचार्ज नहीं है इसलिए हमने एक लोगों से फ़ोन लेके किया आपको। ठीक है बाबा, राधे राधे। कह रहे थे बेटा कुछ दिल की बात करनी, तो हम लोगों ने कहा बाबा घर आ जाए, तो बोले नहीं नहीं घर नहीं आना। तो हमने पूछा दादी कैसी है, तो कहने लगे दादी ही तो है जो कुछ है। तो उसके बाद लेकिन बाबा रो रहे थे, तो हम लोग चले गए घर। बाबा को हम लोग ये नहीं समझ पाए कि अगर हम घर चले जाएंगे तो दादी और बुआ लोग मिलके बाबा को मार ही डालेंगी जान से। हम लोग जब घर गए तो बाबा ने मतलब पूछ लिया बेटा जो डॉक्यूमेंट हमने तुमसे मांगे थे वो तुमने हमें दिए, तो हमारे मुंह से निकल गया हाँ बाबा आधार कार्ड और फ़ोटो दे दी हमने सक्षम की। वो दादी ने सुन लिया। और कोई योगी जी की जो योजना चली जिसमें है कि दान कर देते हैं बिना किसी के पैसे लगे हुए, तो वो उस योजना के चलते बाबा ने सक्षम के नाम प्रॉपर्टी करने के कागज़ बनवाए थे और गांव में और कई जगह सबसे बोला कि हम अपने जो 2017 से हमसे जो गलतियां हुई हम वो सब सुधारेंगे और अपने बहू और बेटी और नाती के पास में रहेंगे, बहू और नातिन और नाती के पास में रहेंगे। तो और फिर उसके बाद जब हम लोग बाबा से मिलने गए और उसके 4 दिन बाद 9 फरवरी को पता चला कि बाबा नहीं रहे। और जब हम लोग घर पहुँचे तो दादी और बुआ लोग कह रही कि हार्ट अटैक आया है, और हार्ट अटैक में बाबा के इतना खून, लेकिन उनके कपड़ों पे बिल्कुल भी खून नहीं था। और उनकी दादी ने कहा कि खटिया से गिर के मरे हैं। खटिया से गिर के किसी को इतनी कस के चोट लग जाएगी कि उसके सर में इतनी गहरी चोट लगी थी, कम से कम 2 उंगली घुस जाए, इतनी गहरी चोट लगी थी और इतना खून आ रहा था। और पता बाबा ने जो 8 फरवरी को जो कपड़े पहने थे वो भी नहीं मिल रहे बाबा के, कि वो कपड़े कहाँ चले गए। उनके कपड़े चेंज कर दिए, उन्हें नई बनियान पहना दी जो सेंटो बनियान पहनते, और ऊपर से स्वेटर पहना दिया, वो भी फटा पूरा, मतलब इधर से भी खुला और इधर से भी खुला, बस गला और हाथ डालने का था, बाकी पूरा खुला था। और जब हम लोग पहुँचे और पूरा सारा इंतज़ाम लगा लिया था, आराम से बैठी थी बस दीपा श्रीवास्तव यानी रचना श्रीवास्तव, कल्पना श्रीवास्तव, रमणीक श्रीवास्तव, ये सब लोग बैठे हुए थे और दादी बैठी हुई थी। और जैसे ही हम लोग गए सो थोड़ा सा रोना स्टार्ट किया, फिर बैठ गई। गांव में भी आसपास किसी को कुछ भी नहीं बताया कि क्या हो गया, कैसे मर गए। और जब पिछली बार बाबा को थोड़ी सी दिक्कत हुई थी तो पूरा गाँव इकट्ठा हो गया था, और इस बार वो मर भी गए तो किसी को पता तक नहीं चला। 8 बजे गांव वालों को पता चला कि बाबा नहीं रहे। ये सब कुछ पूरा प्लान सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी के पीछे किया हम लोगों के, मतलब बाबा के पास में जो 50 बीघा खेती और जो पैसे और जो घर है उरई का और बोधपुरा का, इन सबको पाने के लिए। इसमें पता मेन गेमर प्लानर रमणीक श्रीवास्तव है और उनकी वाइफ रचना श्रीवास्तव है और कल्पना श्रीवास्तव, इन लोगों का लीड रोल है, और स्वेच्छा श्रीवास्तव और अतुल कपूर जो गांव के हैं ना, उनसे बोला गया था कि तुम हमारी हेल्प करो तो जो गांव वाला घर है वो हम तुम्हें दे देंगे। और ये दादी ने 28 फरवरी को मम्मी को मारा। दादी ने, अतुल कपूर ने, स्वेच्छा, रिया अतुल कपूर की बेटी, कल्पना और दीपा श्रीवास्तव यानी रचना श्रीवास्तव और रमणीक श्रीवास्तव गाड़ी में बैठे थे रेड कलर की। हमारे घर में जो कैमरे लगे थे उनसे दूर, और कैमरे की CCTV भी फोड़ दी। और जो
DVR होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी डिलीट करा दी 8-9 की, कि बाबा के संग क्या हुआ वो भी कुछ नहीं मिला, और CCTV फोड़ दी ताकि हम लोग कुछ देख भी ना पाए। फिर पुलिस आई और पुलिस के पास हम लोग गए, पुलिस ने हम लोगों की एप्लीकेशन चेंज कर दी उनसे पैसे लेके। वो यहाँ से जो पैसे लेके भागी है ना, हम लोग का पैसा, बाबा का पैसा, वही पैसा हर जगह भर रही है, हम लोगों के खिलाफ यूज़ कर रही। और जो रचना श्रीवास्तव है ना, वो मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण में महासचिव है, शायद कोई ऐसी पोस्ट में है। RSS में महिला संयोजिका समन्वय की पोस्ट में, तो इस चक्कर में सब लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं, अपराध नियंत्रण में होके खुद अपराध कर रही है हम लोग के साथ में। दूसरे बाहर गरीबों को खाना बांटती है, हम लोग का खाना छीन के बाहर के लोगों को बांटती है। मेरा भाई जो जिसके पास कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, वो ऐसे स्कूल में पढ़ रहा आचार्य नरेंद्र देव में, जहाँ 50 रुपये साल भर की फीस लगती। इतना सब कुछ होने के बाद हम लोग पढ़ नहीं पा रहे, इतना परेशान है। पुलिस स्टेशन जा रहे, कहीं SP ऑफिस जा रहे, कहीं जा रहे, बस घूम रहे, अपनी पढ़ाई ही नहीं हो पा रही। हम लोग को इतना परेशान करे भाई। अभी हमसे एक दिन कह रही थी कल्पना श्रीवास्तव और रचना श्रीवास्तव कि मैंने अपने बाप को नहीं छोड़ा, अपने भाई को नहीं छोड़ा ज़मीन के पीछे, तो तेरा भाई लगता क्या है? ये तो छोटा सा है, इसको तो हम चुटकियों में निपटा देंगे। और धमकी दे के गई कि अगर हम लोग इस घर से नहीं निकले, उरई वाले घर से, तो हम लोगों की सारी ज़मीनें बेच देंगे, कुछ भी हम लोग के लिए नहीं छोड़ेंगे। और कल्पना श्रीवास्तव रोज़ हम लोग को ताने देती थी कि बाबा कुछ ऐसा करके गए हैं कि तुम लोग रोओगे, ज़िंदगी भर रोओगे, एक एक निवाले को तरसोगे। कल्पना श्रीवास्तव कहती थी सबसे बड़ी वाली। और जब पापा थे ना, तो पापा से जब इनकी लड़ाई हुई थी, इनने पापा से कहा था कि हम तुम्हें धूल में मिला देंगे, और कह रही थी हम जो कहते हैं वो करते भी हैं। पापा को छीन लिया, मेरे बाबा को छीन लिया, मेरे भाई के पीछे पड़ी है। सब पूरा घर हम लोग का बर्बाद कर दिया ज़मीन के पीछे। 2 कौड़ी की ज़मीन के पीछे हम लोग की पूरी फैमिली बर्बाद कर दी। हम लोग इतने बड़े बड़े हो गए, कोई भी नहीं है घर में हम लोगों के बड़ा। मम्मी है, वो भी बीमार रहती है। हमने तो मम्मी से ही कहा था कि तुम बोलो, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी, इसलिए हम आपके सामने आके बोल रहे। प्लीज़ हम लोगों की हेल्प कर दो। और बुआ की जो लोग हेल्प कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हम लोगों की जेन्युइन कंडीशन को जाने और समझे, गलत का साथ ना दें। बद्दुआ लगती है बुरे जो गलत काम करते हैं। आज बड़ी पोस्ट में है तो ये ना सोचे कि भगवान नहीं देख रहा, वो सब देख रहे हैं। उनके यहाँ थोड़ी सी देर है, अंधेर नहीं है। वो हम लोग की हेल्प ज़रूर करेंगे एक दिन। प्लीज़ आप लोग भी हम लोग का सपोर्ट कर दें। हम लोग के पास खाने तक के पैसे नहीं है। गांव में हम लोग के कोई दूध देता है, कोई तेल देता है, कोई सब्जी देता है, ऐसे हम लोग का घर चल रहा है। प्लीज़ हम लोगों की हेल्प कर दे, बहुत रिक्वेस्ट है आपसे। ये एकदम जेन्युइन बात है। अगर आपको 1% भी झूठ लग रही तो बहुत बुरा जिला जालो ना के एक एक गांव वालों से पूछ लें, हमारे उरई वाले घर में आके आस पड़ोस मोहल्ले वालों से पूछ लें। हमारे पापा श्री संजीव श्रीवास्तव एक बहुत बड़े पत्रकार थे। रचना श्रीवास्तव जानती थी उनके जीते जीते वो एक टुकड़ा भी नहीं ले पाएंगी, इसलिए उन्होंने सबसे पहले उनको रास्ते से हटाया, फिर बाबा को, क्योंकि बाबा का झुकाव हम लोग की तरफ हो गया था। वो सब कुछ सक्षम के नाम करने वाले थे तो उन्हें रास्ते से हटा दिया, और अब दादी को लेके फरार है। हम लोगों की ज़मीन के पीछे हाथ पैर धो के पड़ गई हैं, और जबकि वो अपने घर में पूर्णतः संपन्न है, सुख से है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी उन्हें हमारा हिस्सा चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं जीने दे रही हम लोगों को, और हमसे कहती है कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, प्रशासन मेरा है। थैंक यू। राधे राधे।